साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ 9 ठिकानों पर हमले किए हैं और लगभग 30 मिसाइलें दागी है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान का जो सत्ता पक्ष है वो तो परेशान है ही है, इसके साथ साथ वहां की आवाम हताश, निराश और बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, क्योंकि भारत ने कई तरह से उस पर स्ट्राइक किया है। वाटर स्ट्राइक के बाद सिंधु नदी का जो जल समझौता था उसे रद्द करने के बाद चिनाब और झेलम की नदियों को लेकर के भी भारत ने जब कड़ा एक्शन उठाया तो उसके बाद ये जाहिर था कि भारत जो है अब रुकने वाला नहीं है, उसके कदम लगातार चलते रहेंगे। पाकिस्तान के लोग लगातार ये कह रहे थे कि भारत अगर हमला करता है तो हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे डिटेक्टर हैं कि हम दूर से ही पकड़ लेंगे और भारत की जो है सारी चालें नष्ट नाबूद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों का ये बड़बोलापन उनके कहां पे घुस गया, ये तो आप कमेंट करके बताइए। तो पाकिस्तान जिस तरह से ये तमाम चालें चल रहा था, इसमें सबसे बड़ी बेइज्जती अगर किसी की हुई है तो वो है चाइना। चाइना की बेइज्जती कैसे हुई है भारत और पाकिस्तान में, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो। तो भाई, पाकिस्तान और भारत के बीच इस संघर्ष में जब भारत ने ताबड़तोड़ 9 जगहों पर 30 मिसाइलें दागी, तो इसमें हर एक दगने वाली मिसाइल चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशान कर रही थी, हताश कर रही थी, निराश कर रही थी और चाइना को डूब मरने जैसी स्थिति में लाने को मजबूर कर रही थी। कारण यह है कि पाकिस्तान चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और जो भी हथियार, गोला बारूद और जो भी डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो चाइना से आयातित है अधिकतर। तो ऐसे में जब पाकिस्तान चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि हमारे पास डिफेंस के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनको अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो हम भारत के द्वारा दागी गई एक एक मिसाइलों का तुरंत जवाब दे सकते हैं और तुरंत उनको डिटेक्ट करके हम यहां सर जवाबी जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। लेकिन जब 9 ठिकानों पर लगभग 30 मिसाइलें गिरी, दनादन मिसाइलें गिरी, तो ऐसे में चीन हर एक मिसाइल के साथ शर्मनाक और भी शर्मनाक स्थिति में जा रहा था, क्योंकि चीन अपने मिसाइलों को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा बेहतर बताता है और पूरे विश्व में इस बात की गर्जना करता है कि भाई उसके जो हथियार हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत और अच्छे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। लेकिन जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में गिरी तो चीन के ये आधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त जो डिफेंस सिस्टम है वो कहां थे? पाकिस्तान को इन चीजों की भनक क्यों नहीं लगी? बस यही एक सवाल है जो पाकिस्तान में भारत के द्वारा किए गए हमले के बाद चीन को विश्व पटल पर शर्मिंदा कर रहा है। जब भारत में राफेल की खरीद फरोख्त की गई थी तो तमाम जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई नींबू मिर्च जो है वो काट के लटकाया जा रहा है, नींबू मिर्च राफेल के नीचे दबाया जा रहा है, आखिर इन सब चीजों का क्या महत्व है और क्यों, तमाम तरह की चीजें कह रहे थे भाई क्यों खरीद फरोख्त की जा रही है, इसका क्या महत्व है। अब उसका महत्व आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी चिंदी चोर ये कह रहे थे कि भाई राफेल के खरीदने का क्या मतलब है और इनमें नींबू मिर्च का क्यों लटकाया जा रहा है, उनको यही नींबू मिर्च अपने नेताओं के गले में माला पहनाकर डाल देनी चाहिए। अब भारत जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है तब पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि हमारी सैन्य स्थिति कितनी मजबूत है, हम कितने सटीक तरीके से निशाना लगा सकते हैं, वो भी बिना सीमाओं का उल्लंघन किए हुए, बिना पाकिस्तान की एयर जो सीमाएं हैं, जो हवाई सीमाएं हैं, जो धरातली सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन किए हुए हम पाकिस्तान में 150-200 किलोमीटर तक अंदर सटीक निशाना लगाते हैं और हमारे सिस्टम सुबह होते होते सारा काम करके वापसी भारत की धरती पर आ जाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? भारत ने पहलगाम के हमले के बाद ये जो स्ट्राइक की है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आतंकवाद सिरे से खारिज है, किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें अगर चीन को लपेटना हो या चीन को किसी भी तरीके से काबू में लेना हो या चीन को थोड़ा सा झुकाना हो, तो जो बलूचिस्तान की लड़ाई है उसमें भारत को महज एक छोटा सा काम करना होगा। पाकिस्तानी, चूंकि पाकिस्तान तो हरामखोर हैं, उनके दूतावास को भारत से बंद कर देना चाहिए और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर उनका एक ऑफिस, उनका एक कार्यालय नई दिल्ली में खोल देना चाहिए। इससे एक साथ कई निशाने हो जाएंगे। दरअसल क्या है कि जो बलूच के विद्रोही है वो पाकिस्तान का लगातार विरोध, इसके अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान में
जितनी भी हरकतें चल रही हैं वो तमाम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो लगातार पाकिस्तान की भर्त्सना करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी और गरीबी है, हम भारत से तो मिल सकते हैं लेकिन इस पाकिस्तान से नहीं मिल सकते हैं जहां पर आटा खाने के, चावल खरीदने के और तेल खरीदने तक के पैसे नहीं। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम तो आपने सुना होगा। ये इसकी जो 200 किलोमीटर की सीमा है वो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान में जब ये काम चल रहा है तो वहां के लोग इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, घनघोर विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में पाकिस्तान के सैनिक तो मारे ही जा रहे हैं, साथ ही साथ चीन के जिन सैनिकों ने बलूचिस्तान में इस सीपीईसी को कॉरिडोर को बनाने का पूरा प्रयास किया उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के जितनी भी तरह की चीजें की जा रही हैं वो सब उसका विरोध कर रहे हैं। अब भाई इस बीच तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो बड़े मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कहा है, पूरे दुनिया को धमकी दी है कि भाई अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो जितना भी कर्ज हमारे ऊपर है वो सब लेकर हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, कर्ज कौन देगा, इसलिए मुझे बचाओ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको अब सिर्फ एक ही बात का जो है सबूत है, जो हमारी भारत की गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनको बुला लिया जाए तो शायद वो वहां पर कुछ लड़ाई कर लें पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो लोग हैं खूब उनका मजाक बना रहे हैं पाकिस्तानियों का और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई भारत ने आधी रात को सोते हुए उनके ऊपर हमले कर दिए, अजहर मसूद के 14 लोगों, परिवार के 14 लोगों को मार दिया, इससे भी उनको भाई पता भी नहीं चल पाया। तो चाइना की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसके अलावा चाइना बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है लेकिन इससे साफ तौर पर जाहिर है खुलकर वो कोई बात नहीं कह पा रहा है, क्योंकि चाइना जो है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके बंधन में है। और भारत ने जितने भी ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक के बाद एक गोले बारूद से युक्त अपनी मिसाइलों को दागा है, ये तमाम चीजें सीमाओं में रहकर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करते हुए दागा है। भाई ये मोदी का राज है, संभल के रहोगे तो फायदे में रहोगे और बिगड़ोगे तो भाई इसी तरह से मिसाइल कब आकर कहां से घुस जाए ये पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो साथियों, इस तरह के तमाम वीडियोस पाते रहने के लिए रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इस तरह के तमाम कंटेंट्स हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया।